किचन अगर साफ़ सुथरी हो ना तो खाना बनाने का भी और खाना खाने का भी मन करता है। जी, कैसे हो आप सब। आज मैं अपनी किचन का मेकओवर करने जा रही हूँ। किचन को बिल्कुल टिप टॉप बनानी है। तो आप पहले देख लीजिए मेरी किचन कैसी है इस टाइम। तो अभी आप देख सकते हो दिन का टाइम है, क्योंकि खाना बना था। आप समझ सकते हो ना, दिन का टाइम जब खाना बनता है तो उसके बाद किचन कैसे फैल जाती है। तो अभी कुछ भी सेट नहीं किया है। जूठे बर्तन हैं जो कि रखे हुए हैं। जो ये सेल्फ है इसके ऊपर भी सारा सामान रखा है। देखिए खाना बनाया था और पापा जी ने पकोड़े भी बनाए थे आज। तो पता ही है जेंट्स किचन में जाते हैं तो फिर तो और भी सामान सब बिखर जाता है। और इसके अलावा हमने, क्योंकि यहाँ ऊपर देख सकते हो किचन में सेल्फ नहीं है जिसमें सामान रख सके, तो हमने नीचे ही रख रखे हैं कुछ डब्बे जिनकी ज़रूरत पड़ती है या कम पड़ती है। इसके अलावा इधर हमारी मिक्सी रखी हुई है, दिख रहा है आपको। आटा रखा हुआ है इसके अंदर और कुछ सब्जियां रखी हुई हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें प्रॉपर दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, किचन का मेकओवर करने से पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ पे जितने भी बर्तन हैं, जो जूठे बर्तन हैं, उनको हम सिंक में डाल देते हैं, जिससे ये जगह खाली हो जाएगी। और जब ये खाली दिखेगी तो साफ़ सुथरी दिखेगी ना। तो इसके अलावा आप देख सकते हो मेरे किचन में एक ये भी है, ठीक है। इसके अंदर बर्तन धो के मैं इसमें सेट कर दूंगी ताकि यहाँ बर्तन ना रखे रहें। इससे कमरा, ये जो है ना किचन, साफ़ सुथरी लगेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। बहुत टाइम लगने वाला काम है बट करेंगे। ये मैं ख़रीद के लाई थी पापा जी के साथ जाके, क्योंकि मैं आपको ना आइसक्रीम बना के खिलाऊँगी। जल्दी आएगी मेरी वीडियो आइसक्रीम के ऊपर। तो आप शायद कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आए आइसक्रीम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मैं बनाऊंगी, लेकर आऊंगी आप सबके लिए आइसक्रीम अच्छी बढ़िया। उसके लिए थोड़ा मार्केट से सामान भी लेकर आऊंगी। और चलो पहले हम काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। भी जूठे बर्तन है ना, वो मैं सिंक में डालने लग रही हूँ, क्योंकि ये जो साइड में आप जो जगह देख रहे हो ना, वो खाली हो जाएगी, फिर मैं इसको साफ़ भी कर लूँगी। और पता है, वैसे सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो जूठे बर्तन जैसे होते हैं ना, वैसे तो साथ की साथ ही धो दो। और वैसे क्या करो कि पानी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रख दो, ताकि वो बर्तन में जैसे सब्जी वगैरह होती है ना, वो सूखे ना। मैं हमेशा ऐसे ही करा करती थी। तो ये देख लीजिए, ये जगह मैं थोड़ी सी पहले साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो गई है। और अब मैंने ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना, मतलब पहले से तो मेरे लाइफ में चेंज आया है, मैं सच बोल रही हूँ, आया है। ऐसे नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक ना मेरे को ना कमरे से बाथरूम तक जाने में भी बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि मेरे हाथ पैर काम करने ही छोड़ गए थे। सच में मेरे ना बिल्कुल ही शरीर जवाब दे गया था। पर धीरे धीरे, चाहे इस यूट्यूब के बहाने ही मैं थोड़ी घर से निकली, बाहर निकली, इस बहाने कि चलो वीडियो बनाऊंगी, तो वीडियो बनाने के बहाने में घर से बाहर निकली। वरना तो सच बताऊं, ऐसी आदत हो गई थी, मैं बाद में 5-6 महीने तो ना ऐसे घर से निकली ही नहीं थी। और फिर भी एक दिन निकलती ना महीने में एक बार, तो मैं मम्मी को बोल देती, कह देती मम्मी प्लीज़ आप ले आओ जो भी सामान दुकान से लाना है। तो मम्मी बोलते तू खुद क्यों नहीं निकलती। मैं कहती मम्मी मेरे को नहीं जाना। मतलब आप सोच के देखो, यहाँ से यहाँ कितनी नज़दीक की दुकानें हैं। और मैं नंबर लेके आई थी भैया का कि भैया आप सामान डिलीवर कर देना घर तक। वो कर देते हैं ऐसे 200 रुपये तक का सामान। तो आप सोच के देखो मतलब मैं कैसी हो गई थी। मतलब मेरे को ना ऐसे लगता था कि यार बाहर जाना पड़ेगा, वही दुकान तक जाना पड़ेगा। और अब देख लो मैं कितना निकलती हूँ ना बाहर, तो कोशिश तो करनी पड़ती है। ये नाखून टूटा हुआ है, आप देख सकते हो ना, बीच में से टूट गया था आज सुबह। तो पता है ना कितना दर्द होता है नाखून टूट रखा हो तो। अभी तो बहुत सारा काम है, देखिए ना, ये सारा भी सेट करना है। उठा देती हूँ और यहाँ बास्केट में रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो। ये ना कद्दू और ये लेकर आए थे, उनको भी खोल के रख दूँगी, वरना टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं फिर से जो अपना डेली रूटीन है ना, उसमें आने लग गई हूँ। जैसे अभी मेरा बेबी हुआ था ना, और यहाँ मैं मायके में थी, तो मैं सच बोलती हूँ कि ना मेरी मम्मी मेरे को काम करने ही नहीं देते थे, बिल्कुल ही नहीं करने देते थे। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं, कहते थे कि ना तेरी ठंड ना बच्चे को लग जाएगी, तू ना पानी में हाथ नहीं डालेगी। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ना मेरी मम्मी ने मेरे को एक सिंगल काम नहीं करने दिया। बोलते बस बच्चे के पास बैठी रहे, क्योंकि बच्चे की पहली सर्दी है, उसे ठंड लग गई ना तो उसकी तासीर बिगड़ गई ना शरीर की, तो हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। तो मैं मम्मी को बात मान के, मतलब मैंने नहीं किया काम सर्दियों में बहुत, मतलब बच्चे के साथ ही बैठी रहती थी, उसी का ध्यान रखती थी। तो
अब धीरे धीरे मम्मी को कहती थी, मम्मी आप मुझे घर के काम कब करने दोगे, कब करने दोगे? तो मम्मी बोलती थी बस ये सर्दियाँ निकल जाए, सर्दियों के बाद तू कितना काम कर लियो, तुझे मना नहीं करूँगी। तो अब मैं करती हूँ, तो अब मम्मी मना नहीं करते। अब धीरे धीरे ना फिर से मेरा एक रूटीन सा बन जाएगा, है ना। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे सारे, तो मैं इनको ना यहाँ पे जचा रही थी। मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी ना, वरना क्या करते हैं ना, भरी रहती है पूरी। बर्तन धोने के बाद अगर साइड में सेल्फ पे ही रख दो ना, तो वो स्पेस ना हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और अब तो मुझे आपको बहुत सी चीज़ें बना के भी खिलानी है ना। मुझे कमेंट में बहुतों ने कहा है, मेरे को कहा है शाही पनीर बना के खिलाना है। मैं कल मम्मी को बोली, मेरे को हंसी आ रही थी, शाम का टाइम था, मम्मी बोलती चल तू किचन में कुछ खाना बना के दिखा ना सबको, तू खाना भी आता है तुझे। तो मैं बोलती मम्मी मैगी बना दूँ। मेरी मम्मी इतनी हंसी, जोर से बोलते तू क्या सिर्फ मैगी मैगी बना के खिलाती रहेगी क्या, और चीज़ें भी बना के दिखा दे। मम्मी भी खुद बोलते, मतलब उस टाइम शायद फ्रिज में पनीर रखा हुआ था, मम्मी बोलते कि पनीर बना दे, और फिर कमेंट आया कि दीदी पनीर बना दो। अभी मेरा काम बीच में रुका है, मैं किचन कर रही थी, मम्मी बोलते कि एक दो रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा ठीक है बना लो। और पापा जी भी बैठे हैं, तो अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। किचन में आ गए हैं और चलो करते हैं शुरू, ठीक है। तो आप कह रहे थे ना कि मसाला दानी ले लीजिए, तो ये देखिए हमारे पास मसाला दानी है जिसमें सारे प्रॉपर मसाले रखे हुए हैं, पर आदत हो जाती है ना फिर भी डब्बे यूज़ करने की, वो बात है। तो ये अभी आटा गूना था ना, तो तब का वही रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी ये चीज़ हिस्सा साफ कर देते हैं। अभी नीचे की सफाई भी करेंगे, आप नीचे का भी देख लीजिए अभी कैसा है इस टाइम किचन पूरा, और हमें क्या करना है इसका वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है देखते हैं। ये देखिए छुटपुट सामान रखा हुआ है, वो होते नहीं है क्या कहते हैं ये मटर, ऐसी खाने की ऐसी चीजें रखी होती है ना किचन में, तो इस स्पेस ना वो बढ़ा देती हैं। तो इनसे ना तो मैं यहाँ रख देती हूँ, ऊपर ही रख देती हूँ ताकि थोड़ा खाली हुए। और जिस चीज़ की डेली ज़रूरत नहीं पड़ती वो सामान भी हम कहीं और ही रख देते हैं। इसमें लगा देती हूँ, इसमें तो नहीं आ रहा है, ऊपर लगा देती हूँ मैं इसको। बस इसमें तो दही रखी हुई है। आज मैंने एक तरीके से आपको अपने किचन का टूर भी करवा दिया ना, है ना। किचन भी इस बहाने आपने मेरी देख ली। ये देखिए इसके अंदर क्या है डब्बे में, ये देखिए मक्की का आटा है या बेसन है, मक्की का आटा है। इसको हम साफ कर देते हैं। ये देखिए मम्मी रोटी बनाई थी ना, तो इसमें घी रखते हैं हम, और ये मैंने बताई थी घी। मेकओवर करना है, ये बाद में करते हैं हम, बाद में करते हैं ये वाला, किसी दिन गैस ना किसी दिन साफ बाद में कर लेंगे इसको। वैसे अभी ऊपर ऊपर से कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये भी ज़्यादा वैसे खाना कुकिंग से ऐसे हो रखा है, तो यहाँ इस कोने में तो हमारे सही लगे हुए हैं, देखो ठीक लगे हुए हैं ना सारे के सारे। ये राशन पानी का सामान, बस थोड़ा सा इसको सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा आप इधर आके देख लीजिए, ये मेरा भी सिंक भी थोड़ा सा खराब हो रखा है ना, मैं इसे भी साफ कर देती हूँ। इसे साफ करने के लिए मैं कैसे करूँगी अभी देख लीजिएगा आप। तो ये इधर से मैं क्या करूँगी, जैसे कि थोड़ा सा सर्फ लिया, उससे मैंने एक सिंक कितना गंदा हो रखा है ना, तो ये तो मैं इधर फेंक देती हूँ, बाद में निकल हो जाएगा।
तो ऊपर का किचन तो मैंने कर दिया है सेट, देख लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से इधर बर्तन सेट कर दिए, खाली हो गया स्पेस। अब इशू आ रहा है नीचे एक जो सामान रखा हुआ है ना हमारा, ये नीचे और ये इधर, तो अब हमें ये करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम नीचे का पोर्शन भी ना साफ़ कर लेते हैं। तो नीचे ना हम वो डब्बे रख देते हैं जिनकी रोज़ ज़रूरत नहीं होती, जैसे दालें होगी, सरसों का तेल हो गया। मतलब आप भी कहोगे कि ना सरसों का तेल की तो ज़रूरत डेली पड़ती है, छोंक लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे ना घर पे रिफ़ाइंड में खाना बनाते हैं, रिफ़ाइंड होते हैं उसमें। सरसों का तेल ना खाने के लिए कम यूज़ करते हैं। जैसे सरसों का तेल में एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जैसे कल जैसे पकोड़े बनाए तो पकोड़े बना लेते हैं। इसके अलावा और भी जैसे चीज़ें दूसरी होती है ना तलने वाली, वो बना लेते हैं। और सच कह रही हूँ, आप भी देख सकते हो ना नीचे जैसे सामान रखा है। मेरे कपड़े भी ऐसे ही तय करके ऐसी मेज पे पड़े रहते हैं। तो ना मतलब घर के अंदर ना अलमारियाँ सच में होनी चाहिए जिसमें हम सामान रख सकें। मतलब हमारा घर ना सच में बिखरा हुआ ज़्यादा, इतना 50% तो इसलिए भी लगता है क्योंकि ना अलमारियाँ नहीं है, पूरे घर में अलमारी है ही नहीं, सच में नहीं है। मतलब देखो ना, अगर रसोई में ऊपर अलमारी होती तो ये सारा सामान ऐसे नीचे थोड़ी रखते हम, इसके नीचे ये सारा प्रॉपर अलमारी में आ जाता ना। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं ना, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो अगर लगेगा चक्कर तो कभी नए खरीद लेंगे। मतलब हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग यही सोचते हैं ना, जैसे जिस चीज़ में जैसे सामान आता है उसी में ही राशन पानी भर लेते हैं। हम तो ऐसे करते हैं। डब्बे सारे ना, जैसे सब कोई च्यवनप्राश का डब्बा हो गया, कोई बॉर्नवीटा का हो गया, ऐसे ऐसे आते रहते हैं और उसी में ही फिर हम दाल पानी डाल लेते हैं। तो ऐसे कभी दिमाग में ही नहीं आता कि एक जैसे डब्बे खरीदने चाहिए। तो यहाँ से ना सामान, ये देखो कितना सामान है, हम नीचे लगा लेते हैं सिर्फ स्पेस की वजह से। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा झाड़ू लगा के, फिर मेरे को लगा कि मैं झाड़ू लगा के डब्बे रख लूँगी ना तो वो सफाई ढंग से नहीं होगी। तो मुझे लगा कि क्यों ना पहले मैं थोड़ा पोछा भी लगा लेती हूँ। तो पहले तो मैं ये गीला कपड़ा कर रही थी, तो फिर मेरे को लगा कि ना मैं ये वाला पोछा रहने देती हूँ, मैं ना दूसरा ही पोछा ले आती हूँ, ज़मीन का, फर्श का पोछा, क्योंकि ये ऊपर लगता है ना, दूसरा ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना पोछे को जैसे पानी में से निकाल कर, मैं इसको ना अपना ये नीचे देखो झुक के मैंने पूरा अच्छे से साफ़ करने लग रही हूँ, इसको फर्श को रगड़ने लग रही हूँ। क्योंकि वैसे तो अभी देखो क्या होता है क्या नहीं होता ना आगे। तो यहाँ पे मैं अब डब्बे सारे यहाँ पे प्रॉपर लगा लूँगी। तो आप प्लीज़ मतलब ये चीज़ मत कहिएगा मुझे कमेंट में कि देखो आपने डब्बे यहाँ लगा रखे हैं। हमारी मजबूरी है यहाँ पे डब्बे लगाना नीचे, क्या करें। अब देखो सारे डब्बे ऊपर सेल्फ में भी नहीं आ सकते ना, और जगह नहीं है। जैसे आप मेरे कमरे में भी देखते हो ना, मैं सारे ना कपड़े तय करके ना मेज पे लगा देती हूँ। अब आप खुद सोचो मेरे कितने कपड़े होते होंगे, विहान के कितने कपड़े होते होंगे, और हमारे सबके कपड़े ना मेज पे ही रखे रहते हैं तय करके। और क्योंकि अलमारी होती तो देखो उसमें ढंग से प्रॉपर लगा देती ना मैं, पर मैं अभी फालतू के खर्चे करना नहीं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, जितना टाइम निकलता है निकाल लेते हैं, है ना, यही बात हो जाती है। तो किन्हीं ने मुझे सजेशन भी दिया था कि दूसरी कोई अलमारी आती है ऑनलाइन, दूसरी पता नहीं कौन सी बता रहे थे, जो मतलब फोल्डिंग वाली, फोल्ड हो जाती है। चलो वो भी देख लेंगे। तो बस पता है कि आज के टाइम में ना सच में ऐसी ना खुशियाँ नहीं रही। जैसे कोई चीज़ लेनी है, ये सामान होना चाहिए, घर को सजाने की जो खुशियाँ पहले होती थी ना जीवन में। जैसे मेरा तो आज के टाइम में सच कहूँ, घर का मेरा तो जो घोंसला होता है वही टूट गया है, सच बता रही हूँ। तो अपना घोंसला सजाने की ना सबको सपने होते हैं, चाहत होती है, पर ऐसा लगता है अब तो जैसे हम टेम्परेरी से बेसिस में बस बैठ जाते हैं। मतलब होता है ना, जैसे खुद की एक आशाएं होती हैं कि ये करना है, वैसे रखना है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी ना ख़त्म सी हो जाती हैं लाइफ में, जैसे इस टाइप से बस। तो यहाँ देख लीजिए, मैं ये डब्बे भी ना थोड़े थोड़े साफ़ कर रही थी। डब्बे मैं इसीलिए साफ़ कर रही थी ताकि ना ये थोड़े से बाहर से भी ढंग से साफ़ हो जाएंगे तो अच्छे से सेट होके लग जाएंगे ना। ये देखिए मैं प्रॉपर लगा रही थी, और इसमें ना जो सामान था ना, इसमें से कुछ सामान ऐसा था जो कि फेंकने लायक हो रखा था। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा छाँट लिया, पुराना सामान था तो मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया था वो सारा सामान। ये देख लीजिए छोटे, आप यहाँ पे मेरी किचन का दूसरा कॉर्नर भी देख लीजिए। यहाँ पे इससे जो डब्बा है ना, जो मैं उठाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी भारी था। इसमें आटा रखते हैं हम, तो हम ना गेहूँ पिसवा के आटा नहीं लेकर आते, हम खरीद ही लाते हैं आटा। और ये मेरे डंबल्स भी देखो किचन में रखे हुए हैं। तो सोच लो मैं कितने दिन हो गए ना, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, बस वॉक कर रही हूँ।
और यहाँ पे कड़ी रखी हुई थी, आज दिन में बनाई थी, तो ये भी मैंने ऊपर रख दी थी। इसके अलावा ये देखिए, ये कुछ पैकेट्स थे जो कि खाली ख़राब थे, जिनको डस्टबिन में फेंकने की ज़रूरत थी, तो मैं इनको लेके जा रही थी। मैंने कहा पापा जी से, मैं बात कर रही थी, मैंने कहा पापा जी मैं ये डस्टबिन में फेंक दूँ? तो पापा जी बोलते काम के नहीं है तो फेंक दो। तो मैंने ये निकाल दिए थे यहाँ से। और यहाँ जैसे रखे हुआ था ना सामान कुछ कुछ, ये पुराना, ये भी खाली बेकार सामान था जो रखा था, तो मैंने सारा डस्टबिन में फेंकने के लिए निकाल दिया था। मैं कहा थोड़ा स्पेस भी बनेगा, जो चीज़ काम की नहीं है वो तो थोड़ी बहुत तो निकाल ही देनी चाहिए। तो फिर यहाँ से मैंने पूरा जगह मैंने खाली कर दी थी और फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी। मैं कहा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ थोड़ा सा, फिर साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि ये वाला झाड़ू सच में बहुत अच्छा निकला है। ये प्लास्टिक का है ना, वरना बूर वाला झाड़ू तो मैं सच बता रही हूँ, गीले थोड़ा सा भी जगह फर्श गीला हो तो झाड़ू वैसे ही नहीं लगता। और ये वाला जल्दी ख़राब भी नहीं हो रहा, अभी तो अच्छा निकल रहा है। तो यहाँ मैंने सोचा कमरे में तो बाद में दोबारा झाड़ू लगा दूँगी, पहले तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ। तो मैं बस इसको थोड़ा पोछे को गीला कर रही थी। मैं कहा मैं अपना पोछा और फिनिश कर देती हूँ, फिर किचन की पूरी प्रॉपर सफाई हो जाएगी ना, तो फिर प्रॉपर मेकओवर हो जाएगा सफाई के साथ ही। तो ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना, मतलब कि मेरा ऑपरेशन हुआ था एक बार, तो उस टाइम तो झुकना मुड़ना बना था। तो अब तो चलो विहान हो गया है और अब तो चलो मैं ठीक हूँ। अब तो मैं फुल एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ एकदम। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी और मेरा हो गया था, प्रॉपर काम हो गया था उसके बाद। हाँ जी, तो मेरी किचन का मेकओवर हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर प्रॉपर ढंग से भी दिखा दूँगी। ये देखिए शुरू से। नीचे का भी देख लीजिए, ये कोने में सारे डब्बे लगा दिए हैं। तो आपने देखा था ना यहाँ पे जैसे सामान पहले बिखरा हुआ था, वो एक्चुअली देखो प्रॉपर मेकओवर जो होता है ना एक अच्छे वाला, वो तो देखो जब मार्केट से सामान लाएंगे, नए डब्बे लेकर आएंगे, कभी और भी चीज़ें जैसे होती है ना रसोई की होनी चाहिए, तभी हो सकता है। पर जितना इस जगह से हो सकता था उतना मेकओवर मैंने कर दिया है, आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, मैं आपको पहले की लुक दिखाती हूँ, फिर बाद की लुक भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये जब मैंने किचन की सफाई करनी शुरू करी थी तो किचन का ये हाल था, देख लीजिए प्रॉपर। और अब जब मैंने किचन को प्रॉपर साफ़ कर दिया है तो अब मेरी किचन ऐसी दिख रही है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो आपको कुछ फ़र्क लग रहा है मेरी किचन में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको मेरी किचन का मेकओवर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चलिए पूरी वीडियो में मैंने आपको विहान से तो मिलवाया ही नहीं, जाते जाते आपको एक बार विहान से ज़रूर मिलवा देती हूँ मैं, ठीक है। मैंने सोचा ये आजा विहू बाबू, आजा मेरे पास, आजा बेटा, आजा, आएगा ना, आजा मम्मी के पास, आजा बेटा, आजा आजा आजा, चम्मच ही ले लूँगी मैं, आजा बेटा। मम्मा के पास आएगा, मम्मा आने दो, मम्मा मेरे पास आने दो, मैं पिला दूंगी। और पानी पी रहा है। ओ देखा, देखना सारा पानी गिर दिया इसने हाथ लगा के, ऐसे ही करता है ना बाबू। आजा मम्मा के पास आजा। अब देखो चला गया, नानी के पास चला गया। गिलास मांग रहा है कटोरी की, दे दे, छीन लेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आज आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।